मैं मेजर जनरल राजेंद्र सिंह ठाकुर, ग्राम गड़ौला खांडे, तहसील बटियागढ़। मैं बटियागढ़ पथरिया क्षेत्र के तमाम किसान भाइयों किसान बहनों के लिए ये मैंने वीडियो बनाया है। और मुझे मालूम है आप लोग इस वक्त सोयाबीन की हार्वेस्टिंग और कटाई में व्यस्त हैं, पर ये एक बहुत ही अहम मुद्दे पर मैं बात करूँगा, तो इसलिए मेरा वीडियो ध्यान से सुनिए। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा क्षेत्र बटियागढ़ पथरिया क्षेत्र और हमारे क्षेत्र के 275 गांव, ये क्षेत्र पूरे हिंदुस्तान में एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। पैसे की कमी है और हमारे यहाँ जो मेन पेशा है वो किसानी है, और डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो नहीं है यहाँ पर। तो एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, एक गरीब क्षेत्र है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा देश विश्व में एक सबसे ज़्यादा असमान देश है, जहाँ पर कि अमीर और गरीब का बीच में जो फासला है वो बहुत ज़्यादा है और वो फासला बढ़ता ही जा रहा है। आप सभी को मालूम नहीं होगा, हमारे देश के जो टॉप 5%, जो ऊपर के जो 5% जो अमीर लोग हैं, उनके पास हमारे देश की 62% दौलत है। हमारे देश के 5% लोगों के पास, ऊपर के जो अमीर लोग हैं, उनके पास 62% दौलत हमारे पूरे देश भर की है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी 95% हमारे देश के लोग हैं, उनके पास सिर्फ 38% दौलत है। तो ये जो असमानता है ये हमारे देश में ये बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें किसान के पेशे की, तो किसान, अगर एक किसान, हम उदाहरण के लिए अगर किसान के पास 1 एकड़ ज़मीन है तो उसमें वो 2 खेती करता है, और एक खेती जो कि ठंड की खेती होती है, उसकी कटाई मार्च अप्रैल के महीने में होती है, गेहूं, चना और मसूर। और फिर जो दूसरी खेती होती है गर्मी के वक्त, और जिसकी कटाई अभी चल रही है, मसूर, उड़द और सोयाबीन। तो अगर सब कुछ ठीक रहे, मौसम ठीक रहे और पानी ठीक मिले, तो एक किसान को 1 एकड़ में लगभग अपना दोनों फसलों का अगर वो बेचता है तो 60,000-65,000 करीब मिलते हैं उसको। और अगर उसकी लागत जो लगती है उसको दवाई खरीदने में और बाकी जो खर्चा लगता है, तो किसान को लगभग 30-35 हज़ार रुपये का 1 एकड़ में पैसा मिलता है। और इसको कमाने के लिए वो किसान साल में कम से कम नहीं तो 6 महीना वो मेहनत करता है, उसका पूरा परिवार मेहनत करता है, चाहे वो गर्मी हो, चाहे ठंड हो, चाहे बारिश हो। तो एक किसान के पेशे में वो 5 साल भी अगर वो किसान के पेशे में लगा रहता है, या 10 साल भी लगा रहता है, तो ना तो वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाता है। सरकारी स्कूल में उसके बच्चे पढ़ते हैं, और मध्य प्रदेश में और यहाँ के बटियागढ़ पथरिया क्षेत्र में सरकारी स्कूलों का जो स्टैंडर्ड है वो उतना अच्छा नहीं है, और ना वो कोई अच्छा मकान बना सकता अपने लिए, और घूमने फिरने की बात तो दूर है। किसान 5 वर्ष या 10 वर्ष संघर्ष करता है, और उसको आखिर में उसको किसी चीज़ का फ़ायदा उसको नहीं होता है, सिर्फ अपनी वो रोजी रोटी किसी न किसी तरह चलाता है। और अगर वो फसल ख़राब हो जाती है तो बहुत सारे किसान हैं जो कि ऋण में भी चलते हैं, जिन्होंने लोन लिया हुआ है और वो लोन चुका नहीं पा रहे हैं। पर किसान असहाय 5 साल तक रहता है, पर 5 साल में 3 महीने एक ऐसा मौका आता है जब किसान हावी हो जाता है और नेता कमज़ोर पड़ जाता है, और वो मौका चुनाव के वक्त आता है, और अभी मौका आया है। और वो किसान हावी क्यों हो जाता है? क्योंकि किसान के हाथ में एक मणि आती है, उस वक्त वो 3-4 महीने के लिए हाथ में रहती है उसके, और वो मणि होती है उसका वोट। तो ये जो आने वाले आपके पास 55 दिन या 60 दिन है, अधिक से अधिक 60 दिन भी नहीं है, 57-58 दिन है, इस वक्त आपके पास ये मणि है और आपके पास ये ताकत है, और आपके सामने नेता और हर वो आदमी जो आपका वोट लेना चाहता है वो मजबूर है। तो ये जो आपके साथ किसान और नेता का जो अभी एक मिलन होने वाला है, जिस दिन चुनाव होंगे, एक घनिष्ठ मिलन है। और उस वक़्त मेरा निवेदन तमाम किसान भाइयों से है कि आपने, किसान भाइयों, किसान महिलाओं से, किसान बहनों से, किसान बेटियों से, कि आपने इस जो मुलाकात जो आपकी होगी, इस मुलाकात में आपने कमज़ोर नहीं होना है। आपने ऐसा नहीं होना है कि आपकी अशिक्षा का, आपकी गरीबी का कोई आपका फ़ायदा उठाए। और आपको इस बात से भी चौकन्ना रहना है कि आप जो भी कुछ देखते हैं और सुनते हैं, टीवी में, मोबाइल में, अखबारों में पढ़ते हैं,
वो भी कुछ इस तरह से आपको दिखाया जाता है जिससे कि आपके दिमाग पर कुछ फ़र्क डाला जाए, आपकी सोच में फ़र्क डाला जाए। माइंड गेम, ये जो खेल है, दिमागी खेल, इस खेल में मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई किसान भाई या किसान बहन या किसान बेटी इस खेल में इसलिए हार जाए क्योंकि उस खेल का उसे ज्ञान नहीं है। तो ये हम फिर से हम बात करते हैं वोट की कीमत की। तो अगर हम वोट का मूल्यांकन करें तो वोट के मूल्यांकन करने दो तरीके हैं। पहला तरीका है हम उसको अगर आदर्श दृष्टि से देखें, अगर हम उसको एक आदर्श वाली दृष्टि से देखें तो ये वोट इतना कीमती है कि अगर किसान अपने वोट की वैल्यू जाने और 10 लोगों से बात करने के बाद और एक अच्छे कैंडिडेट को अगर वो चुनता है, अगर वो ऐसे आदमी को नहीं चुनता है जो कि पैसों के ताकत लगा के, मैंने आपको बताया है कि पैसे अमीर और गरीब के बीच में, गरीबी के बीच में फासला बहुत बढ़ रहा है। तो किसान अगर अपना दिमाग लगाए और ऐसे आदमी को अलग करे जो कि जिस आदमी के पास पैसा है या जो आदमी पैसे का ही इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ऐसा आदमी तो आपका वोट लेकर फिर वो और धनी हो जाएगा और आप और गरीब हो जाएंगे। तो इस वोट से वो चाहे तो वो एक पूरा सिस्टम ऐसा खड़ा कर सकता है, मौजूदा सरकार को गिरा सकता है, मौजूदा व्यक्ति को हटा सकता है, ऐसे व्यक्ति को हटा सकता है जो व्यक्ति आपका वोट लेके आपका भले के लिए या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आपके इलाके में, आपके क्षेत्र को आगे बढ़ाने में मदद नहीं कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को वो हटा सकता है। तो वो चाहे तो पूरी व्यवस्था को उल्टा कर सकता है। तो ये एक उसका एक आदर्श दृष्टिकोण देखा जाए तो वोट का ये मूल्यांकन है। मैंने आपको बताया था कि सोयाबीन आप 45 रुपये किलो आप बेचते हैं अगर, तो आपको पता है कि व्यापारी जो आपसे खरीद रहा है वो 10% का प्रॉफिट लेकर आप वो 55 में बेच रहा है या 60 में बेच रहा है। पर अगर वही व्यापारी आपसे 45 रुपये किलो में लेकर वही सोयाबीन अगर वो 5000 रुपये किलो में बेचेगा तो क्या आप उसको सोयाबीन 45 रुपये किलो में दोगे? नहीं दोगे ना। तो इसीलिए ये मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि आपका एक वोट बेशकीमती है। अभी जब तक आपके हाथ में वो वोट है आप लखपति हैं, लखपति हैं आप, और आप के अंदर वो ताकत है कि आप पूरे सिस्टम को बदल सकते हैं। तो अपने वोट का आपने सही इस्तेमाल करना है। मैं नहीं कह रहा कि आप वोट के लिए पैसे लेना है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वोट का आपने सही इस्तेमाल करना है। ये मणि आपके पास है, जिस दिन चुनाव हो गए उसके बाद आपको आपकी ज़रूरतों के लिए आपको फिर से दौड़ लगानी पड़ेगी, जैसे कि आप पहले दौड़ लगाते आए हैं। आपको हर जगह जाना पड़ेगा। तो इसलिए अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए और अपने वोट की कीमत जानिए। यही मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ और इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।